हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता को 100 रुपये में 9 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 रुपये में वह कितने सेब बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 100 रुपये में जब वो 9 सेब बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब उसे 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी 20% की हानि हो रही थी और 20% का लाभ चाहिए, तो लाभ और हानि हमें प्रतिशत में दी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम प्रतिशत में क्रय मूल्य को लेते हैं तो दोस्तों ये हमेशा 100% लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ये हमारा इसकी मदद से ही निकलेगा कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे 20% की उसे हानि हो रही है, तो यानी क्रय मूल्य पे हो रही होगी। ठीक है, तो 100 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, तो पहले वो उसे 80% पे बेच रहा था, अगर हम प्रतिशत में देखें, रुपयों में ना देखें, तो 80% पे बेच रहा था। ठीक है, और अब वो क्या चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो यानी कि अब वो उसे 100 जमा 20 यानी 120% पे बेचना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इन दोनों को दोस्तों आपको अनुपात में ले लेना है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, और दोस्तों एक संख्या का अनुपात आपको और लिख लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेबों की संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि पहले वो 80% पे बेचता था। ठीक है, और कितने सेब बेचता था, 9 सेब बेचता था, तो संख्या में 9 लिख दूंगा पहले के नीचे। और अब उसे कितने सेब बेचने होंगे, अब उसे 120% पे बेचने होंगे, तो हमें संख्या पता नहीं, तो मैं एक बार इसे x मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा 80 और 120 लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको 40 से काट सकते हैं दोनों को, तो यहाँ पे 40 से काटेंगे तो ये 2 पे कटेगा और ये 3 पे कटेगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, वो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से मैं इस नीचे वाले 9 को काट सकता हूँ, यानी राइट और लेफ्ट वालों को आपस में ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 1 बच गया है और ये x को किसी के साथ काटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ गया। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, और बीच में आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा लेना, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यानी कि उसे 100 रुपये में 6 सेब बेचने होंगे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस नंबर सीरीज में जो है संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे। ठीक है, इसमें वृद्धि हो रही है, कमी कहीं पे भी नहीं हो रही, तो पहले हम इनका अंतर निकाल के देख लेंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 का अंतर है, यानी 4 की वृद्धि हो रही है। 37 में से इसी तरीके से इसको 24 को घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी 13 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 66 में से 37 को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 120 में से 66 को घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो नंबर सीरीज आई है एक और, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 13 और 4 के बीच में 9 आ रहा है अंतर। तो क्या करेंगे, इसमें डबल लेयर लगा रखी है, यानी इन दोनों का अंतर निकाल के आप देखेंगे तो 9 आ रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे 9 जो होता है एक वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए आगे भी इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, 29 में से 13 घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, यानी अब सही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 54 में से 29 को घटाएंगे तो 25 मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए 3, 4 और 5 का स्क्वायर हमें मिल गया, तो यानी कि अगले वाली जो संख्या इसमें होने वाली वो क्या होगी, यहाँ पे उसमें 36 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे 36 क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं तो यानी 54 में 36 को जमा कर देना है आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यानी 36 तो हमने पकड़ लिया, लेकिन अगली संख्या कैसे मिलेगी, 54 में 36 को जमा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 90 क्या है, इससे हमारा आंसर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो अज्ञात संख्या हमें निकालनी है
120 और इस संख्या में 90 का अंतर होने वाला है। ठीक है, तो हमें फिर से वही करना है, 120 में 90 को जमा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 210 आ जाएगा। यानी अगली संख्या जो है इस श्रृंखला की वो 210 होगी। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 935 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 565 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 30% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को जब हम 935 रुपये में बेचते हैं तो उस पर जो लाभ प्राप्त होता है, और जब हम उसे 565 में बेचते हैं तो उस पर जो हानि होती है वो बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि लाभ और हानि जो हो रही है वो बराबर है। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों क्या शॉर्ट ट्रिक लगती है, यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा कैसे निकलेगा, इन दोनों को आपको जमा कर देना है। ठीक है, तो जमा करके और इसे 2 से भाग कर देना है। ठीक है, 935 जमा 565। ठीक है, इन दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 में 65 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी ये 1000 बन जाएगा। 1000 और 500 यानी 1500 और भाग में 2। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 750 पे कटेगा, तो यानी कि क्रय मूल्य कितना दोस्तों, यहाँ पे 750 रुपये की 750 रुपये में वस्तु को खरीदा गया था। तो बोल रहा है कि अब उसे किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, यानी हमें क्रय मूल्य पे 30% का लाभ चाहिए, तो यानी 750 रुपये में 30% की वृद्धि कर देंगे। कैसे, यहाँ पे इसे 130% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 0 से मैं 0 काट दूंगा दोनों। ठीक है, और यहाँ पे 13 को 75 से गुणा कर देंगे तो पहले 13 पंजे 65 आ जाएगा। ठीक है, और 6 हासिल बचेगा, और 13 सत्ते 91 और 6 97 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 975 रुपये में यदि उस वस्तु को बेचा जाए तो 30% का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। यदि 3 टेबल और 9 कुर्सियों का लागत मूल्य 750 रुपये है तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 8 टेबल और 24 कुर्सियों को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 3 टेबल और 9 कुर्सियों का लागत मूल्य 750 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है इसकी। तो 3 टेबल है तो मैं यहाँ पे टेबल की जगह पे x लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 3x जमा 9y यानी 9 कुर्सियाँ। ठीक है, तो उसकी जगह मैं y लिख रहा हूँ। तो इनका जो लागत मूल्य है दोस्तों यहाँ पे 750 रुपये, तो बराबर में 750 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, और उसे यहाँ से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 को मैं बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, x जमा 3y बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 750 के बराबर है। अब इस 3 से इसको 750 को काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 250, यानी कि एक का टेबल का और 3 कुर्सियों का हमें 250 रुपये मिल गया। अब दोस्तों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 8 टेबल और 24 कुर्सियों का हमें विक्रय मूल्य बताना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 टेबल है तो यहाँ पे इसको 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 8 से दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x, और इसे 8 से गुणा करेंगे तो 24y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे ये मैच हो रहा है यहाँ पे 8 टेबल और 24 कुर्सियों का। ठीक है, तो इस तरफ अगर मैंने 8 से गुणा किया है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरी तरफ भी 8 से ही गुणा करना होगा। ठीक है, और जब 250 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 रुपये आ जाएगा। यानी कि हम कहाँ तक पहुँच गए, इसके लागत मूल्य तक पहुँच गए कि इनका लागत मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, अब उसे 30% का लाभ चाहिए, तो बस अब आप क्या करेंगे, इसमें 30% की वृद्धि कर देंगे। कैसे करेंगे, इसे 130% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ पे जो ऊपर 2 जीरो बची है वो लगा देंगे, यानी उनका विक्रय मूल्य कितना होगा, 2600 रुपये। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।